Good morning, student. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma, your EVS teacher, and today we will study our EVS very first chapter, Understanding Our Relations. आज हम अपने EVS के बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, उसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन. ओके, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, हमें यहाँ पे हमें किसके बारे में अंडरस्टैंड करना है, हमारे रिलेशंस के बारे में, रिश्ते या संबंध होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो इससे पहले हम वेरी फर्स्ट डिस्कस करेंगे फैमिली के बारे में. यहाँ हमें जो रिलेशन अंडरस्टैंड करने हैं वो किसके रिगार्डिंग है, हमारी फैमिली के रिगार्डिंग, हमारे फैमिली मेंबर्स से जो हमारे रिलेशंस है उसके बारे में हमें स्टडी करना है. तो पहले हम ये जानेंगे कि फैमिली क्या होता है. ओके, So the family is a group of people who are related to each other. People का एक ग्रुप होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मदर फादर. ओके, तो जो ये ग्रुप ऑफ पीपल्स है ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, इनका रिलेशन होता है, रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. तो ये होती है फैमिली. फैमिली के मेंबर्स के बीच में आपस में क्या होती है, एक दूसरे से किससे रिलेटेड करते हैं, वो रिलेशनशिप. ओके, उनके बीच में क्या होती है, रिलेशनशिप होती है. तो रिलेशनशिप क्या है, द वे ऑफ पीपल बिहेव टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो जैसा बिहेव करते हैं वो क्या होती है, रिलेशनशिप होती है. ठीक है, इसमें पीपल्स के बीच में लविंग कनेक्शन होता है. पीपल्स के बीच में क्या होता है, लविंग कनेक्शन होता है, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर से फिजिकली एंड इमोशनली क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं. ओके, उनसे जुड़े हुए होते हैं, फिजिकल तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी, अपने इमोशंस के साथ भी. ओके, तो अब हम रीड करेंगे कि रिलेशंस क्या है, रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. संजना एंड सलमा स्टडी टुगेदर इन स्कूल. संजना और जो सलमा है ये इसमें क्या है, टू फ्रेंड्स हैं, वो आपस में अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद फर्दर हम अपनी फैमिली के बारे में धीरे धीरे डिटेल स्टडी करेंगे. ओके, तो संजना एंड सलमा स्टडी टुगेदर इन अ स्कूल. वो एक साथ स्कूल में पढ़ती हैं. वन डे संजना वॉज वेरी सैड. एक दिन संजना क्या थी, बहुत दुखी थी. तो आपका भी फ्रेंड भी कोई सैड होता है तो आप उससे पूछते हैं ना कि आप क्यों सैड हैं. तो इसी तरह सलमा ने भी अपने फ्रेंड से क्या पूछा, सलमा आस्क्ड हर, किसको, संजना को पूछ रही है, व्हाई आर यू सो सैड टुडे, आज तुम बहुत सैड क्यों हो. ये भी हमारा फ्रेंड्स के साथ भी हमारा फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप भी होता है ना, जिससे हम उससे कनेक्टेड रहते हैं, अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहते हैं हम लोग. तो वो अपने फ्रेंड से क्या पूछ रही है, सलमा आस्क्ड हर व्हाई आर यू सो सैड टुडे, आज तुम इतनी सैड क्यों हो. तो संजना ने क्या कहा, संजना सैड माय मदर इज नॉट फीलिंग वेल, मेरी जो मॉम है या मदर है, माता है, वो आज अच्छा फील नहीं कर रही है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है. अच्छा मीन्स हेल्थ वाइज, उनकी जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं है, वो इजी फील नहीं कर रही है, अनफिट फील कर रही है अपने आप. ओके, तो माय मदर इज नॉट फीलिंग वेल. सलमा said, don't worry, in the interval we will talk in detail about this matter. तो जो सलमा है वो अपने फ्रेंड को क्या बोल रही है, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, इन द इंटरवल वी विल डिस्कस अबाउट, कि हम इंटरवल में इस मैटर के बारे में, ये जो टॉपिक है या ये जो मामला है कि तुम्हारी मदर जो है वो वेल फील नहीं कर रही है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. कब, इन द इंटरवल. ओके, योर मदर विल गेट वेल सून, तुम्हारी जो मदर है वो जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी. गेट वेल सून, वो उससे अपनी फ्रेंड को बोल रही है. ओके, अब इंटरवल में क्या होता है, चलिए देखते हैं. इंटरवल में, इन द इंटरवल, सलमा क्या कह रही है, यस संजना, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर मदर. हाँ, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी मदर को क्या हुआ है. ओके, तो संजना उसका आंसर दे रही है, माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे. यस्टरडे वर्ड हम यूज करते हैं जो बीता हुआ कल है, पास्ट में जो जा चुका है. ओके, फ्यूचर का जो डे होता है, आने वाला डे, उसके लिए हम टुमारो वर्ड यूज करते हैं. एंड यस्टरडे मींस जो पास्ट में डे जा चुका है. ओके, तो यस्टरडे यानी कल से जो मेरी मदर है वो सफरिंग फ्रॉम फीवर, उन्हें क्या हो गया है, फीवर हो गया है. ओके, वो डिसकंफर्टेबल है, कंफर्ट फील नहीं कर रही है. कंफर्ट क्या होता है, हमें एकदम आराम महसूस करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बॉडी एकदम
फिट है, ओके। और जब हमें फीवर हो जाता है तो हम कैसा फील करते हैं? अनफिट फील करते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, पेन होता है हमें। तो उसकी जो मदर है वो भी फीवर से सफर कर रही है, यानी उन्हें कल से बुखार है। Then सलमा said, सलमा ने क्या कहा? Have you taken her to a doctor? क्या तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर गई हो? Then संजना said, yes, the doctor has given her medicine. डॉक्टर ने उन्हें क्या दिए हैं? दवाइयाँ। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर चेकअप करते हैं, हमारा क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं। My grandmother and aunt are taking care of her. और जो मेरी ग्रैंडमदर है, दादी जी हैं, एंड आंट, मेरी जो आंटी हैं, आर टेकिंग केयर ऑफ हर। टेकिंग केयर मतलब करना, उनकी देखभाल करना। तो उनकी जो मदर है एंड ग्रैंड मदर एंड जो आंट है वो उसकी मदर की क्या कर रही है? टेक केयर कर रही है, उनका ध्यान रख रही है। ओके। सलमा सेड, देन व्हाई आर यू वरीड? तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं लाइक ग्रैंडमा और एंट हैं, वो तुम्हारी मदर की टेक केयर कर रहे हैं, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? एवरीवन इज देयर इन योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर। तुम्हारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो वहां पे हैं घर पे उनकी टेक केयर करने के लिए, तो तुम्हें वरी करने की नीड नहीं है, तुम्हें वरी या चिंता नहीं करनी चाहिए। संजना, यस, ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर। मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं सारे वो एक साथ रहते हैं। टुगेदर मींस एक साथ, दे लिव टुगेदर। माय ग्रैंडमदर, अब वो अपनी फैमिली के बारे में बता रही है कि उसकी फैमिली में कौन कौन है। माय ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, uncles, aunts and their children, we all live together। तो जो मेरे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, दादी जी, दादाजी, अंकल्स, उसमें आपकी चाचा जी एंड चाची जी आ सकते हैं। अगर आपके ताऊ जी हैं, जिन्हें हम ताऊ जी बोलते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। तो देन अंकल एंड आंटीज, और जो उनके बच्चे हैं, आपके कजिन्स, वो भी सब एक साथ उसकी फैमिली में वो लोग मिलकर रहते हैं। सलमा, you don't worry at all। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Everyone in your family will take care of your mother। तुम्हारी फैमिली के everyone means हर जो प्रत्येक पर्सन है, each person है जो तुम्हारी फैमिली का, वो तुम्हारी मदर की देखभाल करेगा, उनका ध्यान रखेगा। Within 2-3 days she will get absolutely well। Absolutely means completely, पूरी तरह से, अच्छी तरह से। 2 से 3 days है, within 2-3, 2-3 दिन में वो अच्छी तरह, पूरी तरह से क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। In my family, I have my mother, father and younger sister। अब सलमा अपनी फैमिली के बारे में बता रही है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। I have my mother, मेरी मम्मी है या माता जी है, father, पापा and younger sister। younger means छोटी बहन। जब हम elder बोलते हैं तो elder means हम अपने बड़े भाई बहन की बात कर रहे हैं, younger means हम अपने छोटे भाई बहन की बात कर रहे हैं। तो उसकी जो छोटी सिस्टर है, ये 3 फैमिली मेंबर उसकी फैमिली में है। ओके, देखिए पिक्चर, देखिए अपनी बुक में आप, यहाँ पिक्चर शो किया हुआ है। अब हमने संजना एंड सलमा की टॉक, आपस में जो टॉकिंग थी, बातचीत थी, उसको हमने स्टडी किया। तो उसमें हमने क्या देखा कि जो संजना है उसकी फैमिली में कौन कौन था? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल्स, आंट्स, उसके खुद के मदर, फादर एंड उनके चिल्ड्रंस थे। ये सब सलमा की फैमिली में। तो ऐसी फैमिली जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, फादर, मदर एंड जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो सब एक साथ रहते हैं, तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। ओके, ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली बोलते हैं। ऐसी फैमिली जिसमें ओनली मदर, फादर एंड उनके चिल्ड्रंस होते हैं, तो ऐसी फैमिली को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ओके, देखिए इस पिक्चर में ओनली फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन, उनके 2 चिल्ड्रंस है, तो इस फैमिली को हमने क्या नेम दिया है? न्यूक्लियर फैमिली। ओके, एंड इधर देखिए पिक्चर में ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन सब साथ में है, अंकल, आंट्स, फादर, मदर, तो वो है जॉइंट फैमिली। ये है टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अगर हमसे पूछा जाए कितने टाइप्स होते हैं फैमिलीज के, तो 2 टाइप्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड वन इज जॉइंट फैमिली। ओके, नाउ next page is draw the following table in your notebook and complete it। अब देखिए यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में हमें क्या करना है? यहाँ पे फैमिली मेंबर्स के नेम लिखा हुआ है, फैमिली मेंबर्स, और नीचे जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, ग्रैंडमदर दादी जी, एल्डर अंकल मीन्स ताऊ जी,
एल्डर आंट मीन्स ताई जी, देन योर फादर मदर, और उनके जो छोटे ब्रदर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यंगर अंकल मीन्स चाचा जी, एंड यंगर आंट मीन्स चाची जी। ये फैमिली मेंबर की नेम दिए हुए हैं। ओके, और यहाँ ये जो टेबल दी हुई है इसमें हमें क्या फिल करना है, दे लिव विद यू और समवेयर, कि अगर वो आपके साथ रहते हैं या फिर समवेयर एल्स, कहीं और रहते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर वो हमारे साथ रहते हैं तो हम जहाँ रह रहे हैं वहां का हमें क्या लिखना है, राइट द नेम ऑफ द प्लेस। जिस प्लेस पे, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, अगर वो फैमिली मेंबर्स आपके साथ रहते हैं तो आपको यहाँ पे उस प्लेस का नेम लिखना है, और अगर वो कहीं और रह रहे हैं तो आपको अनदर प्लेस का नेम लिखना है। ओके, जैसे कि ग्रैंडफादर, अगर आपके ग्रैंडफादर आपके साथ रहते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिस प्लेस पे आप रह रहे हैं, मान लीजिए आप बीकानेर में रह रहे हैं और आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, दे लिव विद यू, तो आ जाएगा यस, एंड वेयर, कहाँ रहते हैं, इन बीकानेर, कहाँ रहते हैं, बीकानेर। एंड ग्रैंड मदर है आपकी अगर, और वो भी आपके साथ रहती हैं, तो उनके लिए भी आप यही लिखेंगे कि वो भी आपके साथ कहाँ रहती हैं, बीकानेर में। एल्डर अंकल ताऊ जी, अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आप बीकानेर लिखेंगे, अदरवाइज वो किसी और जगह रहते हैं, मान लीजिए वो जयपुर रहते हैं, तो आप यहाँ पे जयपुर लिखेंगे, उस प्लेस का नेम लिखेंगे। ओके, इसी तरह आपकी एल्डर आंट है, वो भी ताऊ जी के साथ, वो भी कहाँ रहेंगी, जयपुर में। ओके, नाउ फादर मदर, तो फादर मदर कहाँ हो जाएंगे, फादर इन बीकानेर, मदर भी बीकानेर, यहाँ प्लेस का नेम आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, आपके जो यंगर अंकल एंड आंट है, अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आप बीकानेर नहीं लिखेंगे, और अगर वो कहीं और रहते हैं, मान लीजिए वो उदयपुर रहते हैं या भीलवाड़ा, बाड़मेर, कहीं भी, जोधपुर, जिस भी वो प्लेस पे रहते हैं, आप यहाँ उस प्लेस का नेम क्लियर करेंगे। ओके, तो ये वर्क एक तरह से आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्लेसेस के नेम डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो आप इन्हें अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ in your previous class, you have already studied about nuclear family and joint family. हम अपनी previous class में भी हम already study कर चुके हैं कि nuclear family क्या होती है, joint family क्या होती है, और अभी भी हमने discuss किए हैं कि nuclear family क्या होती है, जिसमें only mother, father and उनके children रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, ऐसी family को हम nuclear family कहते हैं। and family जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ में है, अंकल आंटीज आपके साथ में है, उनके चिल्ड्रंस आपके साथ में है, एंड मदर फादर और आप तो है ही, तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में आपकी स्टडी में या आपके ग्रोथ में, आपके जो अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग मीन्स आपका जो पालन पोषण है, आपका नर्चर एंड आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी काम है वो कौन करेगा, ओनली आपके मदर एंड फादर, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली में तो सिर्फ मदर एंड फादर ही होते हैं। ओके, बट जॉइंट फैमिली में क्या होता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, मान लीजिए आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, चाचा चाची या अंकल आंटी हैं, जो भी आपके साथ रहते हैं, वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं, किसमें, आपके नर्चर में एंड एजुकेशन में, आपके पालन पोषण में, आपका ध्यान रखने में, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इन न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली मदर एंड फादर, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होते हैं, ओनली मदर फादर एंड चिल्ड्रन। ओके, बट इन ए जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स contribute towards the upbringing of the children. Contribute means help करते हैं। ओके, आपको किस चीज में हेल्प करते हैं, आपका ध्यान रखने में, अपब्रिंगिंग मीन्स आपका पालन पोषण करने में, आपका नर्चर है, आपकी एजुकेशन है, आपसे रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, किसी ना किसी रूप में वो आपकी हेल्प करते हैं। ओके, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोर एंड राइट डाउन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपको उनके आंसर्स लिखने नहीं है, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड हैं, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज हु लिव्स इन योर नेबरहुड। आपके नेबरहुड में क्या होता है, पड़ोस। ओके, जहाँ भी आप रहते हैं, आपके घर के आसपास जितने भी घर हैं और वहाँ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारा नेबरहुड बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हु लिव्स इन योर नेबरहुड, तो ये भी स्टूडेंट पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या करेगा, आंसर वेरी करेगा, कि किसी स्टूडेंट के घर के पास में अलग
उनका नेबरहुड है, पड़ोसी उनके अलग हैं एंड अदर स्टूडेंट्स के अलग हैं। जैसे मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे नेबरहुड में कौन रहता है, तो मैं नेम ले सकती हूँ कि मेरे जो नेबरहुड में कौन रहते हैं, सुरेश गांधी जी हैं, उनकी फैमिली रहती है, या राजेंद्र शर्मा जी हैं, उनकी फैमिली रहती है। ओके, तो इस तरह आपको क्या बताना है, आपके नेबरहुड में कौन कौन रहते हैं, कितनी फैमिलीज हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिली। और जो फैमिलीज हैं, मान लीजिए आपके नेबरहुड में 5 फैमिलीज रहती है। ओके, तो हमें क्या बताना है अब कि हाउ मेनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज। तो उनमें से कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जिसमें ओनली मदर फादर एंड उनके चिल्ड्रंस रहते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल आंटी साथ में नहीं रहते हैं। तो आपको वो भी अपने जो भी अपने नेबरहुड में पर्सन्स के नेम आप लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उनमें से कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं ये बताना है। ओके, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दोज फैमिलीज। उन फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। एंड हाउ डू दे डिवाइड द वर्क अमंग देम। अमंग देम इज वो आपस में जो भी फैमिली का वर्क है उसको कैसे डिवाइड किया हुआ है। ओके, कि जो ईच फैमिली मेंबर है वो क्या वर्क करता है। जैसे फादर हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं। मदर एंड अगर आंटीज हैं तो वो क्या रह रही हैं, घर पे रह रही हैं। एंड अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ में, मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, तो वो ग्रैंड पेरेंट की क्या कर रही है, लुक आफ्टर करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। एंड जो हाउस चोर्स हैं, उनके जितने भी काम होते हैं उनको कंप्लीट करती हैं। ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं अगर छोटे, तो वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क उनका हो जाएगा। नाउ हाउ मेनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड। तो पहले हमने क्या बताया था, हमारे नेबरहुड में अगर 5 फैमिलीज हैं मान लीजिए, तो उनमें से अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियर फैमिलीज कितनी हैं, तो मेरा आपका आंसर हो सकता है जैसे 3 न्यूक्लियर फैमिली है। तो रिमेनिंग 2 क्या हो गई हैं, जो बची हुई 2 फैमिलीज वो क्या है, जॉइंट फैमिली। तो आपको इस तरह कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कितनी जॉइंट फैमिलीज हैं, वो आपको बताना है। okay? If Sanjana's family had been a nuclear family, then who would have taken care of her mother? अभी हमने सलमा एंड संजना की टॉक के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने क्या बताया था कि जो संजना है उसकी फैमिली में अभी तो क्या था, जॉइंट फैमिली थी, तो उसकी ग्रैंड मदर थी, आंट थी, जो वो उसकी मदर का ध्यान रख रही थी। ठीक है, लेकिन अगर संजना की जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली होती, यानी उसकी फैमिली में सिर्फ मदर फादर एंड चिल्ड्रन होते, तो मदर तो अन, अन जो मदर है वो वेल फील नहीं कर रही है, अच्छा फील नहीं कर रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है होगी, तो फैमिली में और उनकी टेक केयर करने के लिए कौन है फिर, तो उनकी फैमिली में कौन करेगा टेक केयर, संजना के फादर्स एंड संजना। ओके, 2 ही मेंबर है, उसके अलावा एक तो संजना के फादर्स हैं और उसके अलावा संजना एंड उसकी यंगर सिस्टर तो वैसे ही ऑलरेडी छोटी है, तो उसकी मदर की टेक केयर कौन करेगा, संजना फादर एंड संजना। ओके, संजना खुद और जो उसके फादर हैं वो उसकी मदर की क्या करेंगे, टेक केयर करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अ फैमिली ट्री। See in your book, look at page number 3. पेज नंबर 3 पे देखिए आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, ये एक फैमिली ट्री दिया हुआ है। फैमिली ट्री क्या होता है, फैमिली ट्री में हम आप अपने खुद की, अपने पेरेंट्स की, देन अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, देन अपनी ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर्स हैं, उनकी सबकी क्या करते हैं, आप नेम लिखते हैं और उनका पिक्चर भी आप वहाँ शो कर सकते हैं। तो ये इस तरह यदि आप अपना अपना अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का नेम लिखते हैं, तो वो क्या शो करता है, एक ट्री बन जाता है। ओके, तो उस ट्री को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री बोलते हैं। उसमें अपने फैमिली मेंबर्स के नेम एंड उनकी पिक्चर शो की हुई होती है। ओके, जैसे संजना ने प्रिपेयर किया है यहाँ पे अपना फैमिली ट्री, तो उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले इसमें नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करते हैं इसमें ट्री को हमेशा। जैसे संजना सेल्फ, खुद उसने अपना संजना का खुद का नेम लिखा है। देन आफ्टर दैट जगदीश, ये क्या है, किसका नेम है, संजना के फादर का नेम है। ओके, फिर नेक्स्ट मोतीलाल इज उसके ग्रैंडफादर, दादाजी। एंड देन आनंदा राम इज ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, उसके जो ग्रैंडफादर के भी फादर होते हैं उन्हें हम ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं। ओके, तो उनका नेम लिखा है। एंड दिस साइड देखिए उसने अपनी मदर्स, ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर्स के नेम लिखे हैं, संजना, देन रितु, देन कमला एंड थापूबाई। ये उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स ग्रैंड मदर की भी मदर है, उन्हें हम ग्रेट ग्रैंड मदर कहते हैं। इन सबके नेम लिख के ये ट्री प्रिपेयर किया है। तो आप भी अपने फैमिली मेंबर की हेल्प से इस तरह का जो एक ट्री है
वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, with the help of your family member you also prepare your family tree for both maternal and paternal side. Paternal means क्या होता है, आपके जो पापा के हैं, ओके, जो आपके पापा की फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे आपके पापा के पापा हैं, फिर उनके भी पापा हैं, तो ये पैटर्नल साइड्स होती हैं। एंड जो आपकी मदर की मदर हैं या फादर हैं, जिन्हें आप नाना जी नानी जी बोलते हैं, दैट इज मैटरनल साइड, वो आपके मैटरनल साइड के फैमिली मेंबर्स होते हैं। ओके, एंड जो पापा की साइड के होते हैं, दैट इज पैटर्नल फैमिली मेंबर। ओके, तो आप दोनों तरह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड से अपना फैमिली ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। Now Salma returned home and she asked her father. अब हमने क्या किया था, संजना रहती है जॉइंट फैमिली में एंड सलमा की क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। तो जब संजना ने बताया कि मेरी मदर की टेक केयर मेरी ग्रैंड मदर एंड आंटी आंट्स कर रही है, उसके बाद में सलमा अपने घर आई है वापस। सलमा रिटर्न होम एंड शी आस्क्ड हर फादर, अपने पापा से क्या कह रही है, व्हाई डोंट आवर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर अंकल एंड आंट लिव विद अस। जो हमारे मेरे ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, ग्रैंडमदर हैं, अंकल आंट्स हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। वो अपने पापा से क्वेश्चन कर रही है, व्हाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी। अब यहाँ पे सिटी में या शहर में क्यों शिफ्ट हो गए। शिफ्ट मीन्स एक प्लेस से दूसरी जगह पे आना। ओके, तो हम अपने विलेज से इस सिटी में शिफ्ट क्यों हो गए हैं। सो फार फ्रॉम आवर विलेज, अपने विलेज से इतनी दूर। ओके, जो आपका नेटिव प्लेस है, जहाँ उसने जन्म लिया था, उसके पापा ने अपने नेटिव प्लेस से वो कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, सिटी में शिफ्ट हो गई। तो सलमा अपने फादर से क्वेश्चन कर रही है कि हम अपने विलेज को छोड़ के यहाँ इतनी दूर सिटी में क्यों शिफ्ट हो गए हैं। Can't we stay and work together with our family members in our village? क्या हम अपने गांव में अपने फैमिली मेंबर के साथ नहीं रह सकते हैं और वहां पे एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। उसने अपने फादर से ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसके फादर उसको क्या आंसर देंगे, बताइए। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग की अगर सलमा के फादर को आंसर देना हो उसके इस क्वेश्चन का, तो वो उसको क्या आंसर देंगे। तो सलमा के फादर उसको आंसर दे सकते हैं कि सलमा फादर आंसर्ड हर दैट इन सिटीज देयर आर स्मॉल हाउसेस, की जो सिटी है वहां पे घर कैसे होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, उनका जो साइज है वो कैसा होता है, छोटा होता है। विलेजेस में हाउसेस का साइज कैसा होता है, बिग होता है, लेकिन सिटीज में हाउसेस का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। इन विच अ फ्यू मेंबर्स कैन स्टे टुगेदर, जहाँ पे थोड़े से फैमिली मेंबर ही स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं। बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स वहाँ पे नहीं रह सकते, स्पेस नहीं होता है इतना। So like this, the joint family are divided into nuclear families. जब वो विलेज में रहते थे तब तो उनकी फैमिली कैसी थी, जॉइंट फैमिली थी। लेकिन जब वो सिटी में आए तो क्या था, उनके पास वहां इतना स्पेस नहीं था, तो वहां पे सारे जो फैमिली मेंबर हैं एक साथ नहीं रह सकते थे। ओके, और वो सिटी में क्यों शिफ्ट हुए, तो उसके भी कई रीजंस हो सकते हैं, लाइक द सर्च ऑफ वर्क और जॉब और हायर एजुकेशन। फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटी। माइग्रेटिंग मीन्स होता है आपके नेटिव प्लेस से, गांव से आप शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए इन सर्च ऑफ जॉब, या तो आपको काम चाहिए कुछ करने के लिए, ओके, मनी अर्न करने के लिए आपको कोई जॉब करना है, कोई वर्क करना है, तो आप उसके लिए विलेज से सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा एक रीजन है हायर एजुकेशन। अगर आपके बच्चों को गांव में अच्छे स्कूल नहीं है या एजुकेशन नहीं है ज्यादा, तो आप एजुकेशन के लिए भी विलेज से सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं। ये रीजन हो सकते हैं विलेज से सिटी में शिफ्ट होने के। Nowadays, nowadays means आजकल, in search of occupation means work or job or higher education, families are migrating from villages to city. Migrating क्या होता है, one place से another place पे shift होना या जाना। Okay, in cities there are mostly small houses. वहाँ पे कैसे houses हैं, हमने अभी स्टडी किया, small, in which few family members can stay together. कुछ family members के पास साथ में रह सकते हैं। Therefore, the joint family are therefore means इसलिए क्या हुआ, the joint family are divided into nuclear family. Joint family nuclear family में divide होगी। Some other reasons, कुछ और reasons क्या हो सकते हैं, division of joint family, like number of family members, कि अगर number of family members ज्यादा है तो सिटी में स्मॉल हाउसेज में उतने फैमिली मेंबर्स नहीं रह सकते हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है। उनकी हैबिट्स हो सकती हैं रीजन, बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर, उनका आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव है, कैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी रीजन हो सकता है।
इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी आपके पास एक साथ रहने के लिए अगर वो रहना चाहते हैं सिटी में मान लीजिए, लेकिन उनके पास बड़ा घर खरीदने के पैसे नहीं है, ओके, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वेल नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। कैपेसिटी टू स्पेंड, वो कितना मनी स्पेंड कर सकते हैं, उसके ये भी एक रीजन है। एंड कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के, गांव में आपने देखा होगा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के जो तरीके हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, ओके। और शहरों में, सिटीज में फेस्टिवल के को सेलिब्रेट करने के जो वे हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका है वो भी कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। वैसे हम ऑलरेडी यहाँ पे रीड कर चुके हैं कि न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्मेशन के, यानी जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनने के जो रीजंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इन सर्च ऑफ जॉब या एजुकेशन के लिए। उसके अलावा हो सकता है कि वही फैमिली मेंबर्स का हैबिट्स, बिहेवियर, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो, जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। यहाँ हमें बताना है कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या डिफरेंसेस हैं, ओके। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया है कि इन न्यूक्लियर फैमिली में, हमने अभी अभी स्टडी किया था, क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली में, ओनली फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन होते हैं, ओके। एंड जॉइंट फैमिली में क्या था, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटीज एंड देयर चिल्ड्रन, योर फादर मदर, ये सब होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये है, ओके। In a nuclear family, there is only father, mother, and their children. But in a joint family, all the members like grandma, grandfather, aunts, uncles, along with father and mother, वो आपके father mother के साथ में सब लोग मिलकर रहते हैं, ओके। नेक्स्ट हो सकता है डिफरेंस कि इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। अभी हमने स्टडी किया था कि अपब्रिंगिंग मींस आपके नर्चर एंड एजुकेशन में कौन कंट्रीब्यूट करेगा न्यूक्लियर फैमिली में, कौन करेगा, ओनली मदर एंड फादर, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में और कोई फैमिली मेंबर है ही नहीं, वहाँ पे ओनली मदर एंड फादर है। तो आपकी अपब्रिंगिंग में, आपको बड़ा करने में, आपको पढ़ाने लिखाने में, आपका पालन पोषण करने में कौन हेल्प करेगा, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ओनली मदर एंड फादर। बट इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ऑल द फैमिली मेंबर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। उसमें जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, okay. Next is, in due course of time, what are the changes in the way of celebration of festival? कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के जो चेंजेस हैं, तरीकों में जो चेंज आया है, वेज में, वो क्या है? तो वो है, अर्लियर इन जॉइंट फैमिली नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स वर हायर, फैमिली मेंबर्स होते थे ज्यादा, एंड ऑल used to celebrate festival together, और वो सब मिलकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, त्योहारों को मनाते थे, ओके। बट न्यूक्लियर फैमिली में क्या हुआ है, और या आजकल क्या हो गया है आज के टाइम में, बट नाउ अ डेज लिमिटेड मेंबर इन द न्यूक्लियर फैमिली ओनली सेलिब्रेट द फेस्टिवल। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ कुछ मेंबर, ओके। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा, फादर मदर एंड चिल्ड्रंस होते हैं, सिर्फ वो ही क्या कर पाते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। Now make a table in your notebook and write। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको क्या बताना है, आपके रिलेटिव्स, यानी कि जिनके साथ आपका रिलेशन है, आपके फैमिली मेंबर के साथ, उनके सबके यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, डू यू लिव विद देम, आप उनके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, ओके। और अगर आप नहीं रहते हैं तो आप उनके होम पे कब विजिट करते हैं, कब आप उनके पास जाते हैं, ओके। तो जैसे कि देखिए नाना जी हैं, तो आप क्या अपने नाना जी नानी जी के साथ रहते हैं, हम लोग नहीं रहते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू यू लिव विद देम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, ओके। एंड कब हम जाते हैं उनके होम पे, नाना नानी जी के पास हम कब जाते हैं, या तो हम जाते हैं समर वेकेशन में, या फिर हम जाते हैं कोई मैरिज, अगर फंक्शन है, मैरिज का कोई ओकेजन है तो हम जाते हैं, ओके।
एंड दादाजी एंड दादी जी, अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस, ओके। एंड आप उनके होम पे कब जाते हैं तो यहाँ पे ऑलवेज आ जाएगा आंसर कि हमेशा हम उनके साथ ही रहते हैं। अगर आप उनके साथ नहीं रहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, डू यू लिव विद देम, नो। कब जाते हैं उनके पास में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन होली एंड दिवाली। जब भी ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, होली दिवाली, तब हम उनके हाउस पे, उनके घर पे उनसे मिलने जाते हैं। इसी तरह चाचा चाची जी नहीं उनके साथ में रहते हैं तो आएगा नो। एंड वहां भी हम कब जाते हैं, ऑन होली एंड दिवाली। अगर दादा दादी जी एंड चाचा चाची जी साथ में रहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, होली दिवाली जैसे जब फेस्टिवल्स आते हैं तब हम उनसे मिलने जाते हैं। बुआ जी, फूफा जी एंड बुआ जी, ये आपके फादर की सिस्टर हैं बुआ जी, एंड फूफा जी उनके हस्बैंड को बोलते हैं, सिस्टर को, उनकी सिस्टर को बोलते हैं, आपकी बुआ जी के हस्बैंड फूफा जी। तो उनके भी आप साथ नहीं रहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। उनके पास हम कब जाते हैं, जब आपके पापा को अपनी सिस्टर से क्या बंधवानी होती है, राखी, यस, ऑन रक्षाबंधन। जब रक्षाबंधन का फेस्टिवल आता है तो आप अपनी बुआ जी के घर पे जाते हैं, ओके। एंड मौसा जी एंड मौसी जी, तो इनके भी हम साथ में नहीं रहते हैं तो यहाँ पे आएगा नो। एंड हम उनके पास कब जाते हैं, कोई मैरिज का ओकेजन होगा तब हम अपने मौसा जी एंड मौसी जी के पास में जाते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है हम यहीं क्लोज करेंगे, यहीं तक आज हम स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडॉप्शन। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ओके। अभी आपके कोई, जितना हमने स्टडी किया है उससे रिगार्डेड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग है